हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से इस मनोहा के नेक्स्ट चैप्टर की रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं अपने दूसरे चैनल की वीडियोस को लेकर बिजी हो गई थी, लेकिन फाइनली इसका नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है और आज का चैप्टर सच में आपको रुला देगा। और इसे एक्सप्लेन करते वक्त मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है, म्यूघा घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके दिल में एक खौफनाक एहसास बैठ चुका था। वो रोते हुए सोचता है, अगर मेरा प्यार, मेरा लगाव ही हिज हाइनेस की मौत की वजह बन रहा है। ये सोचते हुए वो मास्टर से कहता है, अगर मेरी वजह से योर हाइनेस की जान जा रही है तो आप सीधे मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं अभी इसी पल खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। म्यूघा की ये बातें सुनकर मास्टर और किसुन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। म्यूघा पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुद से ज्यादा अपने प्यार की फिक्र होती है। वो अपनी आंखें बंद करके गिड़गिड़ाता है, मुझे कुछ भी हो जाए मैं ठीक रहूंगा, लेकिन प्लीज योर हाइनेस को मत मरने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ। तभी मास्टर आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में म्यूघा से कहता है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो उन्हें बचाने का एक तरीका है। मास्टर रोते हुए म्यूघा की आंखों में देखता है और पूछता है, क्या तुम उस तरीके के बारे में सुनना चाहोगी? अब मास्टर बड़ा सच सामने रखता है। वो म्यूघा से कहता है, शुरू करने से पहले एक बात समझ लो, ये सच है कि तुम्हारी वजह से योर हाइनेस की जान जा रही है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो ये काला जादू है वो धीरे धीरे तुम्हारी खुद की भी जान ले रहा है। ये बहुत ही खतरनाक जादू है। इसका मतलब ये है कि बस कुछ ही समय की बात है, फिर तुम और योर हाइनेस दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह दोगे। ये सुनकर म्यूघा घबराते हुए पूछता है, लेकिन अगर मैं योर हाइनेस से पहले ही मर जाऊं तो? मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, काश ये इतना आसान होता। अगर तुम पहले मर भी गए तब भी योर हाइनेस के अंदर का शैतानी दरवाज़ा उन्हें या तो पूरी तरह पागल कर देगा या फिर मार डालेगा। और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन किस्मत अच्छी है कि मैं बहुत समझदार हूँ। मैंने इससे बचने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। हम इस जादू का असर उल्टा कर सकते हैं। दरवाजे को खोलने के बजाय तुम उस दरवाजे को बंद करने का जरिया बनोगे। हम योर हाइनेस के अंदर का शैतानी दरवाजा बंद कर देंगे। ये सुनते ही मासूम म्यूघा बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत मान जाता है और कहता है, मैं तैयार हूँ, जो करना है कीजिए। लेकिन मास्टर फिर एक चाल चलते हुए म्यूघा से कहता है, लेकिन रुको, पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी होगी जिस पर तुम्हें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। अब मास्टर एक गहरी सांस लेता है और म्यूघा से कहता है, मुझे पता नहीं कि कौन इतना सिरफिरा होगा जो इस शर्त को मान ले। ये सुनते ही म्यूघा बिना सोचे समझे कह देता है, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, आप अभी काम शुरू कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन मास्टर म्यूघा को रोकते हुए कहता है, हाँ, तुम ये सब इतनी जल्दी से इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम योर हाइनेस से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सच है। ये सुनते ही म्यूघा घबराते हुए मास्टर की ओर देखता है। मास्टर कड़वा सच सामने लाते हुए कहता है, योर हाइनेस के लिए तुम्हारे मन में जो भी फीलिंग्स या प्यार है वो असली नहीं है। शैतानी दरवाज़ा खोलने के लिए तुम दोनों का एक दूसरे के करीब आना और लगातार कांटेक्ट में रहना ज़रूरी था, और इसके लिए तुम दोनों के बीच एक गहरा अट्रैक्शन होना सबसे अहम बात थी। मास्टर आगे खुलासा करता है, तुम्हारे मन में जो तड़प थी योर हाइनेस को करीब से देखने की, उनके पास जाने की या उनके बगल में होकर भी उन्हें छूने की, वो सब तुम्हारी सच्ची फीलिंग नहीं थी। उस काले जादू को बनाया ही इस तरह गया था कि तुम ऐसा महसूस करो। और क्योंकि योर हाइनेस का शैतानी दरवाज़ा पहले से ही आधा खुला हुआ था, इसलिए वो भी तुम्हारी तरफ इतनी बुरी तरह और गहराई से अट्रैक्ट हो रहे थे। ये सुनकर म्यूघा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और सोचता है, यानी मास्टर ये कहना चाहते हैं कि मेरे मन का खिंचाव सिर्फ शरीर का था, दिल का नहीं। म्यूघा उदास होकर पुरानी बातों को याद करने लगता है और सोचता है, अब समझ आया,
वो दयालुता, वो अपनापन जो योर हाइनेस ने मुझे दिखाया था, मुझे लगा था वो उनका सच्चा प्यार है, लेकिन सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम इस छोटे प्यार पर पूरी तरह यकीन करने से पहले ही मुझे सच पता चल गया। तभी मास्टर म्यूघा का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहता है, खैर मैं तुम्हें ये पूरी प्रक्रिया धीरे से समझाऊंगा। सब कुछ सुनने के बाद तुम खुद फैसला करना कि क्या करना है, लेकिन शुरुआत करने से पहले छोटे रिपर, तुम्हारा नाम क्या था? लेकिन म्यूघा जवाब नहीं देता। ये सवाल सुनते ही उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगती हैं। जब सेवन कागज पर अक्षर लिख रहा था तब वो मासूमियत से कह बैठता है, योर हाइनेस, ये चकोर अक्षर तो खिड़की जैसा दिखता है और ये गोल अक्षर किसी दरवाजे की कुंडी की तरह। सेवन हैरान होते हुए पूछता है, क्या? म्यूघा और एक्साइटेड होते हुए कहता है, और ये वाला, ये तो किसी छोटे कुत्ते की गोल गोल आंखों की याद दिलाता है। म्यूघा की ऐसी बचकानी और प्यारी बातें सुनकर सेवन अपनी हंसी नहीं रोक पाता और मुस्कुरा देता है और पूछता है, क्या सच में? और फिर सेवन कागज पर लिखे उन अक्षरों की तरफ देखकर बड़े प्यार से म्यूघा से कहता है, ये तुम्हारा ही नाम है म्यूघा। सेवन की ये बातें सुनकर म्यूघा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो खुद से वो सब दोहराते हुए कहता है, म्यूघा, मेरा नाम म्यूघा है। लेकिन अचानक ये हसीन याद एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाती है। चारों तरफ एक डरावनी पागलों जैसी हंसी गूंजने लगती है। अंधेरे साए और चीखें हवा में तैरने लगती है। सेवन खुद को एक खौफनाक और घिनौनी जगह पर पाता है, जहां उसके पैरों के नीचे खून और कीचड़ जैसी कोई काली चीज जमा हो रही है। वो घबराकर सोचता है, फिर से वही खौफनाक सपना। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब सो गया। शायद मुझे कभी सोना ही नहीं चाहिए। तभी एक तेज रोशनी आती है, अंधेरे का साया छट जाता है और सेवन की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो खुद को अपने आलीशान कमरे के बिस्तर पर पाता है। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी होती है। तभी कमरे में रेंगते हुए कुछ काले साए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर सेवन हैरान रह जाता है। वो हैरान होते हुए सोचता है, अजीब है, मैंने इन्हें पहले कभी इतना शांत नहीं देखा। तभी अचानक पानी से भरा कटोरा फर्श पर गिर जाता है और पानी फैल जाता है, क्योंकि लिरियो सेवन के लिए पानी लेकर आई थी। डर और घबराहट के मारे उनके हाथों से कटोरा नीचे गिर गया था। सेवन को होश में देखकर वो भागती हुई उसके पास आती है और रोते हुए चिल्लाती है, योर हाइनेस, क्या आप आखिरकार होश में आ गए? सेवन अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखता है और हैरानी से पूछता है, लिरियो, आप वापस कब आई? लिरियो हैरान होते हुए पूछती है, योर हाइनेस, क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है? सेवन हैरान होकर बैठ जाता है और पूछता है, 3 दिन? क्या मैं सच में इतने दिनों तक सोता रहा? लिरियो जवाब देती है, हाँ योर हाइनेस, जिस दिन मैं वापस आई थी आप उसी दिन बेहोश हो गए थे और आज जाकर आपकी आँख खुली है। ये सुनकर सेवन सन्न रह जाता है। वो सोचने लगता है, 3 दिन? नहीं, सिर्फ यही नहीं, मुझे तो उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है जब मैंने खुद को रक्षात्मक रस्सियों से बंधवाया था ताकि मैं म्यूघा के पास न जाऊं। अब अपने कांपते हुए हाथों को देखते हुए सेवन मन ही मन महसूस करता है, मैंने करीब पूरे 1 हफ्ते की यादें खो दी हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो कुछ और ही है। वो शांत होकर बैठता है और सोचता है, हफ्ते भर की यादें गायब होने के बावजूद मेरा शरीर बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा है, जैसे मैं किसी भयानक सपने के बाद एक बहुत ही गहरी और आरामदायक नींद सोकर उठा हूँ। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो डरावने साए और काली शक्तियाँ अब उस पर हमला नहीं कर रही थी। अब सेवन कमरे में अकेले बैठे हुए सोचता है, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। उसके सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। वो अपनी छाती पर हाथ रखता है और घबराहट में खुद से सवाल करता है, लेकिन इन सब से बढ़कर म्यूघा कहाँ है? आखिर ये एहसास क्या है? सेवन खामोशी से खड़ा रह जाता है। उसकी आत्मा जैसे किसी की तलाश में तड़प रही हो। वो हैरान होते हुए कहता है,
क्या ये बेचैन कर देने वाली तड़प तुम्हारे लिए है म्यूका? सेवन के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। आखिर याददाश्त खोने के बाद सेवन के दिल में ये कौन सा नया तूफान उठ रहा है? जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक कर दो, भर भर के शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वैसे मेरे 2 चैनल हैं तो 2 ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।